शुड वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और नॉट? इख्तलाफ राय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेट्स एक्सप्लोर दैट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है, इसका ख्याल मुझे कैसे आया, दिस वीकेंड वी वर एट आवर फ्रेंड्स प्लेस, और बड़ी मेरी अच्छी एक फ्रेंड है और और भी बहुत सारे हम लोग बैठे हुए थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन पॉलिटिक्स पे डिस्कशन शुरू होगी। पॉलिटिक्स एक ऐसी डिस्कशन है जो यूजली आपको किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके चली जाती है। सो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी फ्रेंड का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और खासी देर तक गर्मा गर्म बहस हमारी होती रही। एंड थोड़ी देर बाद हम दोनों जो है ना एक तरह से बहस कर करा के चुप करके बैठ गए। लेकिन और उसके बाद मैं सोचूं ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप बहुत पैशनेट होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं, बड़ी एनिमेटेड किस्म की आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स जहाँ आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, वहाँ एब्सोल्युटली फ़ाइन आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते भी हैं, उसका इजहार भी करते हैं और वो आगे चलता भी है। सो वी वर लाइक सिंस वी आर गुड फ्रेंड्स, बात ख़त्म हुई, अब दोबारा चाय शुरू होगी और हम वहाँ से आगे बढ़ गए। बट देन आई थॉट कि हम इस एक टॉपिक पे ज़रा थोड़ी सी बात भी करके देखें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कोई सजेशन लेना हो या कोई मशवरा आपको चाहिए हो, तो वो कौन से 3 या 4 लोग हैं जिनके पास आप जाते हैं? हमें ये लगता है और हमारे ज़हन में एक ख़ास शक्ल या ख़ास नाम जो है वो आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, रिसर्च जो कहती है वो ये है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम आम तौर पे मशवरा लेने नहीं जाते, बल्कि अप्रूवल लेने जाते हैं, रीइंफोर्स कराने जाते हैं। हमारा दिमाग इतनी चालाकी से सिर्फ वही शक्लें और वही लोग हमारे सामने लेके आता है जिनका हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं वो उस चीज़ से एग्री करेंगे। अगर मुझे ये एहसास हो कि मेरा ये वाला फ्रेंड जिसके पास मैं अपना कोई मशवरा लेने जा रही हूँ ये डिसएग्री करेगा, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अप्रूवल, रीइंफोर्समेंट, कि मैं जो सोच रही हूँ उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ये अच्छी चीज़ है या ये नहीं अच्छी है? अच्छा इस लिहाज से है कि ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए, हमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ राय रखने वाले लोगों के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकें। सो ये सारी बात आके एक चीज़ पे आ जाती है कि मैं ऐसे लोगों को मिलना चाहती हूँ जैसा मैं बनना चाहती हूँ या जैसी मैं हूँ। इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान सिर्फ यही है कि हमारी सोच जो है वो थोड़ी सी महदूद हो जाती है। जब 2 मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग आपस में टकराने की बात नहीं हो रही है, आपस में बैठ के बात करते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसको नेगेटिव भी समझा जा सकता है और उसको पॉजिटिव भी समझा जा सकता है। ये एक्सीडेंटल बम्प्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन कभी ना कभी उन लोगों के साथ भी बैठें जो आपसे मुख्तलिफ सोचते हैं। अच्छा, उस वक्त गुस्सा बड़ा चढ़ रहा होता है जब हम उनकी बात सुन रहे होते हैं, बिकॉज हमें होता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुख्तलिफ बात है वो बाद में भी अगर आप बैठ के सोचेंगे तो हमें हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारी सोच को ग्रो करने में, बदलने में बहुत मदद करती है। सबसे बड़ा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, लोगों के आपस में ताल्लुकात में सबसे बड़ी वजह कॉन्फ्लिक्ट की, झगड़े की, लड़ाई की क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, एक दूसरे की सोच को समझते नहीं हैं, और हमारी सोच बहुत ही महदूद होके रह जाती है। जब महदूद होगी तो उसमें लचक भी नहीं होगी। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोच में वैरायटी भी हो, ब्रॉड भी हो, में दूसरे लोगों की बात समझ भी आए, तो ये एक्सीडेंटल बम्प्स बड़े ज़रूरी हैं। मुख्तलिफ लोगों से मिले, आपको एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, मैच्योरिटी क्या है? एग्री टू डिसएग्री। सो यू डोंट हैव टू एग्री विद ऑल दोज डिफरेंट ओपिनियंस, but it is important to hear those and listen to those opinions, because अगर नहीं सोचेंगे तो एक ही अंदाज में सोचते रहेंगे। इससे हमारे रिलेशनशिप्स पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद है, क्योंकि हमारी सोच एक डब्बे के अंदर महदूद होके रह जाएगी। सो दिन में कोशिश किया करें 1 या 2 इस किस्म के एक्सीडेंटल बम्प ज़रूर हों। एक्सीडेंटल बम्प का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जाके लड़ाई करनी है। इसका मकसद ये है कि ऐसे लोगों के साथ मिलना है, बैठना है, सुननी है उनकी बात, जिनका आपसे सोचने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। ये चैलेंजिंग ज़रूर है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं अभी तक इसके साथ इतना स्ट्रगल करती हूँ
لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں جو بات وہ بندہ کر رہا تھا اس میں بہت حد تک دیر از اے لاٹ آف سبسٹینس ان دیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی انٹریکشنز میں ہوتے ہیں تو بولیں کم اور سنیں زیادہ. جب ہم سنتے زیادہ ہیں تو ہمیں دوسرے کی پرسپیکٹو کو سمجھنے کی مدد بھی ملتی ہے. سو لیٹس لک فار ایکسیڈینٹل بمپس. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. لیٹس میٹ پیپل ہو ہیو لٹل ڈفرنٹ اوپینینس ود اس. وی ڈونٹ ہیو ٹو اگری, but we should have an open mind to listen to that. Thank you very much.